यह राम की सिद्ध भूमि और राम की ही कथा का आप लोगों को सुनने का और करने का सुअवसर यहाँ पर एक मणिकांचन योग, वो भी मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में हम सबको प्राप्त हुआ है। पूर्व कर्म में अपन ने किए, उसमें कोई पुण्य ऐसा कर्म है तभी तो उनकी कथा सुन पाते हैं और कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। कल हमने आपको कई प्रकार की रामायण के बारे में बताया था कि कितने 300 प्रकार की रामायण थी। एक बुंदेलखंडी छोटी सी रामायण और है, सुनाऊं बाबूलाल जी? सुनाना है? 2 लाइन की रामायण है वो, उसमें सारा सार आ गया, ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। कि बुंदेलखंड में कहते हैं एक थे राम एक थे रावणना, एक थे राम एक थे रावणना, जे क्षत्रिय वे बामन्ना, जे क्षत्रिय वे बामन्ना, उनने इनकी नार चुराई सो इनने उनको मारन्ना, उनने इनकी नार चुराई सो इनने उनको मारन्ना। और बात ही बात में तुलसी ने लिख दिया एक बहुत बड़ो पोथन्ना, तुलसी ने लिख दिया बहुत बड़ा पोथन्ना। ये बुंदेलखंड में छोटी सी रामायण है, बात यही है। फिर भी कौन सी रामायण सुनाने की बात अपन करें, क्योंकि आज तो यही स्थिति है कि घर घर लंका, घर घर कंसा हो रहे पैदा, इतने साम कहाँ से लाऊं, और घर घर लंका हो रहे रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, कहाँ से मिलेंगे? अपने भीतर राम और रावण, जैसा हमने बताया था कि राम और रावण कोई 2 व्यक्ति नहीं है, 2 प्रकार की वृत्ति है। उस वृत्ति को ही हमें अनुभूत करना है। एक प्रसंग के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि कुंभकर्ण ने जो है उसके पास में रावण हताश होकर आया। जब रावण ने सारे हथकंडे अपना लिए और सीता राम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई, रावण का ये नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ मैं कभी भी बलात्कार या बलात् कुछ भी उसके साथ कुछ चेष्टा नहीं करूँगा, उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा जब तक उसकी अनुमति नहीं होगी। ये उसका नियम था। तो कुंभकर्ण ने सलाह दी भाई को, भैया आप इतने बड़े ज्ञानी और आपके अंदर में सब प्रकार की शक्तियाँ हैं, आपको मालूम है कि सीता राम के अलावा किसी को नहीं चाहती है, सीता राम के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करती है, वो 3 काल में आपकी नहीं होगी। हाँ, इतनी मैं सलाह देता हूँ, आपके पास में रूप बदलने की शक्ति है, आपके पास में रूप बदलने की शक्ति है। आप राम का रूप धरकर सीता के सामने क्यों नहीं जाते? आप राम का रूप धरकर सीता के सामने क्यों नहीं जाते? रावण ने जो जवाब दिया लाजवाब था। अरे पगले, ऐसा तो मैंने कई बार किया, अरे पगले ऐसा तो मैंने कई बार किया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ मेरे अंदर वैसे दुराभाव ही नहीं होते कि मैं सीता को अपनी बना लूँ। राम का रूप भी धारण करेंगे तो भी हमें राम की ही तरह से भाव होंगे, परिणाम होंगे। इस प्रकार से राम और रावण 2 व्यक्ति नहीं, ये वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुसार ही हमें करना है। कल की कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। कल कहाँ तक पहुँचे थे? कल हमने आपको 4 महावंशों के बारे में बताया था और उन 4 महावंशों में इक्ष्वाकु वंश में 4
दशरथ की जो 4 रानियां थी उनसे 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उसके पूर्व का भी इतिहास है, पद्म पुराण में बहुत कुछ दिया हुआ है। और हर व्यक्ति का आपको बताऊं बहुत लंबा इतिहास है। अनादि काल की हमारी ये कहानी चली आ रही है। जब पुराणों को पढ़ते हैं, उनके जब कथानक देते हैं तो मालूम चलता है कि हमारी कोई आदि है ही नहीं, कहाँ से चले हैं, कहाँ कहाँ की यात्रा से भटक कर आए हैं। इसी प्रकार से वे लोग भी आए। एक बार एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही है, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी ना पावन बने। कई बार रामायण पढ़ी, कई बार सुनी, कई बार पद्म पुराण भी पढ़ा। जिसमें धुलकर नजर भी ना पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। आंखों में पानी तो हो, लेकिन उस पानी के अंदर हमारी संवेदनशीलता होती है। हम अपने कष्टों पर तो रोते हैं, दूसरों के कष्टों पर हंसते हैं। ये रामायण नहीं, भारत महाभारत मचाती है। बस यही, हम दूसरों के कष्टों पर रोने लग जाएंगे, आंखों में पानी लाने लग जाएंगे, तो रामायण का सच में विकास हो जाएगा। तो फिर उसके आगे हमने बताया, अयोध्या में इधर राम का जन्म हुआ, तो उधर मिथिलापुर में जनक और विदेहा से सीता और कुंडल का जन्म हुआ, भामंडल का। और पैदा होते ही राजा का बेटा, बोलो कितना खुजवाया होगा, सर्वत्र दिखवाया। उसके सारे सैनिक लग गए, लेकिन कहीं पर क्यों, कैसे पता लगेगा? क्योंकि भूमि गोचरी वो विद्याधर था, बोलो विद्यार्थी के पर्वत पर ले गया। इसलिए कभी भी हम ऐसा ना समझें कि हर कार्य हमारे लिए संभव है। हाँ, पुण्य का होता है अकाउंट अपने पास में, तो फिर कहीं से भी आ जाता है। उसी की चर्चा आज अपन आगे भी करेंगे कि कल फिर उस जैसे ही इधर सीता को 74 कितनी 72 कलाएं नहीं 64 कलाएं और 14 विद्याएं, पाठ शास्त्र है न, और आपका संगीत शास्त्र, आपका ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, बहुत अच्छा निमित्त ज्ञानी थी सीता। हमने एक पुस्तक जो बनाई नहीं वाली, वो पद्म पुराण के प्रसंग लिखे। इसमें सीता के अनेक प्रसंग की पहले ही जान जाती थी कि हमारी हार होना है या जीत होना है। अनेकों निमित्तों को देखकर कौन क्या बोल रहा है, कुत्ता किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, ये सब हमारे ज्योतिष में दिए गए हैं। इनके बहुत सारे प्रभाव भी देखकर, और वैसा ही होता था। अपशकुन शकुन अपशकुन होते हैं ना, ऐसे ही जब रावण पैदा हुआ था तब बहुत सारे अपशकुन हुए। इसी प्रकार से ये राम भी कहीं पर निकलते थे, कोई अपशकुन हो जाता था तो बोल देती थी कि नहीं अपशकुन हो गया है। इसलिए ऐसा नहीं, इनको माने नहीं, मानना भी है, ये मिथ्यात्व नहीं है। आप लोग इसको मिथ्यात्व नहीं समझ लेना। अब मान लीजिए घर परिवार में आप लोग रहते हो, कोई नया काम करना है, शीशा टूट गया सवेरे सवेरे, अब अलग से कुछ तो नहीं बोलना है ना, शीशा टूट चुका है तो इसी से पता लग जाएगा। कि आपको बता दे, एक बार कहीं पर शिलान्यास होना था, सवेरे सवेरे ऐसे ही कोई काश टूटा, और जैसे ही टूटा तो तुरंत ही कैंसिल हो गया। महाराज जी ने बोला कि नहीं आज शिलान्यास नहीं करेंगे, भले ही 4 दिन बाद में करेंगे। ये तो इन चीजों का प्रभाव है। अपन ठीक है 2 दिन बाद में हो जाएगा, तो ये चीजें तो यहाँ पर देख के, तो ऐसे ही उस सीता ने पूरे शास्त्र पढ़ लिए। अब धीरे 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 घर में लड़की होती है तो यौवन अवस्था की पाती है, और यौवन अवस्था को पाती है तो फिर चिंता भी होती है। कौन को? माँ बाप को।
ये बात अलग है कि आजकल के युवक युवतियां ये कहते हैं आप निर्णय लेने वाले कौन, आप निर्णय लेने वाले कौन। लेकिन इन पुराणों को देखो, इसमें स्पष्ट है कि अपना निर्णय स्वयं को नहीं लेना है, इनके माध्यम से। हाँ, कानून 18 वर्ष का बना दिया, 18 वर्ष की लड़की होते ही उसको छूट है। कानून व्यवस्थाओं के लिए बनते हैं, कानून से जिंदगी नहीं चलती है। लिख लो, क्या बोला? कानून व्यवस्थाओं के लिए बने हैं, कानून से जिंदगी नहीं चलेगी। कानून तो ऐसे भी आ रहे हैं कि 1 साल साथ में रखो और फिर छोड़ दो। बोलो, लिव इन रिलेशनशिप। क्या ये भारत की संस्कृति थी? कहाँ हम माता सीता और राम की चर्चा कर रहे हैं और कहाँ उधर के अंदर जा रहे हैं। इधर में भामंडल भी बड़ा हो गया, अब वो भी बड़ा हो गया था, और ये आपके राम भी बड़े हो गए। मलेच्छों ने मिथिलापुरी पर आक्रमण किया, मलेच्छों ने मिथिलापुर पर आक्रमण किया। अब बहुत सारे मलेच्छ, और जनक बोले कि मेरा मित्र दशरथ है, उससे मैं सहायता ले लूंगा तो इनको पछाड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तुरंत अपने मंत्री को भेजा, आप राजा दशरथ को लेके आओ, सेना के साथ में युद्ध करना है, इमरजेंसी आ चुकी है। और तुरंत मंत्री गया। जैसे ही मंत्री पहुंचे तो वहां पर दशरथ से निवेदन किया कि आपको हमें जो है आप चलना है, क्योंकि मलेच्छों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, इसलिए आपकी बहुत महती आवश्यकता है। राम से अब एन टाइम पे राम का राज्याभिषेक की घोषणा कर दी कि भैया ठीक है, युद्ध में जाना है। तो पहले तो ऐसे ही होता था, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कोई भरोसा है क्या? तो राम को बताया कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होना है, मुझे युद्ध के लिए जाना है। तो राम ने कहा, पिताजी हमारे जैसे जवान पुत्रों के होते हुए आप क्यों जाएंगे युद्ध करने? बोले नहीं नहीं, अभी इतना अनुभव नहीं है। तो फिर आपने हमको क्यों पढ़ाया? धनुर्विद्या में आपने ट्रेंड किया, गदा में ट्रेंड किया, आपने इतना क्यों पढ़ाया लिखाया? सही बेटा वही होता है जो विद्या को उस समय काम ले ले जिस समय उसको जरूरत है। बस राम ने कह दिया तुरंत कि नहीं, आप नहीं, नहीं उधर मलेच्छ हैं और आपको युद्ध का अनुभव नहीं, और आप क्या करेंगे? बोले शेर को जाने की जरूरत नहीं है, हाथियों, हजारों हाथियों के सामने एक शेर का बच्चा ही काफी है, शेर तो यहीं रहेगा। बोले 1000 कौवे होके भी किसी गरुड़ का सामना नहीं कर सकते। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज जी ने बहुत अच्छा चित्रण इसका किया है कि 1000 कौवे भी होंगे तो एक गरुड़ का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हजारों हाथी एक शेर का सामना नहीं कर सकते। हम अकेले नहीं, हमारे साथ में भ्राता लक्ष्मण को भेज दें और हम दोनों जाएंगे। ये दोनों रवाना हो गए और मलेच्छों से युद्ध किया और मलेच्छों को परास्त करके जो राजा जनक का भाई राजा कनक, उस कनक को छुड़वा लिया और छुड़वा के वापस जनक के पास में। इधर बेटी बड़ी हो गई थी तो राजा जनक जो है सोचते हैं कि इन दोनों युवाओं से अच्छा और क्या वर होगा। घर और वर दोनों ही अच्छे हैं, पुराने मित्र हैं, उनके बेटे हैं, इनके साथ में यदि अपन विवाह कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इधर विवाह का सोचा ही था, लेकिन श्रेयांशी बहुविघ्नानी, जो अच्छे कार्य होते हैं ना उनमें विघ्न बहुत आते हैं, काफी विघ्न आते हैं अच्छे कार्यों में। इसलिए डरना नहीं है, आप ऐसा मत सोच लेना है ना कि थोड़ा सा विघ्न आया और डर गए। अच्छे कार्यों में विघ्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए अपने आप को अपने उन विघ्नों से बचाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। इसी पद्म पुराण में आया कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से कोई विघ्न आते हैं तो क्या करें। सबसे अच्छा बताया गया है, भरत चक्रवर्ती के सामने ऐसे कई बार विघ्न आए। शांति धारा, क्या बोला? वहां पर शांति कर्म नाम है। क्या नाम है? शांति कर्म करो, शांति धारा करो, विधान करो,
पूजा करो, सारे विघ्न अपना आप टलते हुए चले जाएंगे, सारे विघ्न अपना आप टलते हुए चले जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है पुण्य को पाप, पाप को पुण्य में बदलने का एकमात्र रास्ता यही आचार्यों ने बताया है, इसके अलावा नहीं बताया। एक बीच में एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना देता हूँ कि सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल, इंदौर वाले यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, जिनका इंदौर में तूती बस्ती थी कोई जमाने में, समझ आ रहा है। ऐसे वो सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल को कपास का भाव उनके नाम से खुलता था। जो सर सेठ हुकुमचंद बोलेंगे वही कपास का भाव होगा। आज का भाव ये और कल का भाव सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल जाने। इस प्रकार से उनका इतना बड़ा रुतबा, लेकिन एक बार कपास में बहुत बड़ा घाटा लग गया, बहुत बड़ा घाटा लग गया। तो उनकी पत्नी को मालूम चला तो तुरंत बोलती है, पाप का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, पैसा जाना है, पैसा जाना है, इसका सदुपयोग कर लो तो देख लो, नहीं तो ये तो जाना ही है, खिसकना है। तब उस अवस्था में भी धर्म पत्नी ऐसी ही होती है, और ऐसे ही महान वो हुकुमचंद जी थे कि उन्होंने तुरंत पत्नी की बात मानी और 1 लाख रुपए में कंचनबाई प्रसूति का गृह का निर्माण किया। आज भी वह प्रसूति का गृह इंदौर में अपनी यशोगाथा गा रहा है, ये उसका इतिहास था। इसलिए जब भी पाप कर्म आए तो पहले, सबसे पहले अपन को धर्म मार्ग ही सूचना। इधर जब मालूम चला कि राम का विवाह सीता से होना है, तो एक व्यक्तित्व का नाम मैं ले रहा हूं, जिस व्यक्तित्व को आप लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। हालांकि उनको देव ऋषि कहा गया है, समझ में आ रहा है, देव ऋषि है ना, नारद, नारद उनका नाम था। लेकिन वो तुनक मिजाजी रहते हैं, थोड़ी सा ही कुछ उल्टा हुआ तो बस समझ लो कोई बिना बाजे के नाचने, कोई को बिना बाजे नाचने का अभ्यास हो और बाजा बजे फिर न नाचे, ऐसा कभी संभव है क्या? बोलो। तो उसने देखा इतने बड़े दशरथ के प्रमुख ज्येष्ठ राम का विवाह सीता से होना, तो मैं सीता को तो देख लूं कि सीता है कैसी। उसके रणवास में चले गए, उनको सब जगह जाने की छूट होती थी, है ना। कलह प्रिय, राग प्रिय, उनको राग प्रिय भी कहा गया है। तो यहाँ पर तो वो गए कि देख के तो हूँ। अब जटाजूटधारी नारद, और अच्छा गायन का उनको सोच रहता था, वीणा वगैरह साथ में रखते थे। वो गए अपनी वीणा को लटकाते हुए सीता के महल में। अब सीता उस समय आईने में अपना श्रृंगार कर रही थी, तो पीछे देखा कि कोई जटाजूटधारी आया है। वो डर गई, डर गई और डर के सीधे विदेहा के पास जाके छिप गई। वो बोली तुम, और मूर्छित हो गई, मूर्छित, इतना डर गई कि मूर्छित हो गई। इधर जैसे ही मालूम चला कि कोई महल में घुसा है, तो सामंत लोगों ने वहां जो तैनात थे, उन्होंने नारद जी को चारों तरफ से धर लिया, दबोच लिया, वो पकड़ लिया। अब नारद जी तो नारद जी थे, वो तो आकाशगामिनी विद्या जानते थे। सो तुरंत अपनी जान बचा के कैसे जैसे भागे, लेकिन इतना तो मन में ठान लिया कि तूने मुझे भगाया है, मैं भी अब तुमसे बदला लेके तो छोड़ूंगा। बस ये मन में गांठ उसी समय उन्होंने तुरंत बांध ली। और अब सीता को कैसे नीचा दिखा सकता हूँ, देखता हूँ ये ब्याह कैसे होगा, ये शादी कैसे होगी, हम भी कम नहीं है। नारद ने उसी समय संकल्प कर लिया और एक सुंदर सा चित्र बनवाया, चित्र बनवाया। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या चल चुके हैं। ये पुराने जमाने में भी होते थे। वो सोचे कि नारी को देखकर कोई न कोई पिघल जाए, लेकिन कौन को पकड़े। उन्होंने सोचा कि जो रत्नपुर का चंद्रगति जो राजा है, उसका बेटा है भामंडल, उसके यहाँ ले जाके सीता का चित्र गिरा दिया। किसके यहाँ? भामंडल के यहाँ आंगन में सीता का चित्र। जैसे ही भामंडल ने देखा, भामंडल फिदा, ये कौन रूप सुंदरी है, इसके साथ तो मेरा ही विवाह होना चाहिए। उसको थोड़ी मालूम है कि ये मेरी बहन है, ठीक है ना। ये बाद में जब भेंट खुलेगा और उसको वैराग्य होगा, वो बात की आएगी। लेकिन यहाँ पर भामंडल को
काम का वेग, जो 10 वेग होते हैं काम के, वो सताना शुरू। भोजन से रुचि नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, बुखार आना शुरू, बिल्कुल कोई तरह का कोई कार्य नहीं, और क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सब काम के वेद है। आज तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में रोज ही हो रहा है। यहाँ तक कि और तो ठीक, शादीशुदा महिलाएं भी उनको चला रही है, जो शादीशुदा। अब वो उसमें चित्र आज तक कोई मिले नहीं। हमने एक बार ऐसा केस आया हमारे पास में कि 60 साल का बुढ़ा और 16 साल की लड़की, वो दोनों चैटिंग कर रहे हैं। दोनों को मालूम नहीं, और 60 साल का है, लेकिन वो दिल दे बैठी, मैं तो बस इसी की हूं, दीवानी हो गई। ये आज हो रहा है, आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, आए दिन ऐसा देर रात तक केवल बस वही चलता रहता है। इसके एक चित्र गिराया था नारद जी ने, और उसका क्या हाल हुआ देख लीजिए। और आज तो खुद ही खोल के वही देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए इनसे बचो, तभी हम बच पाएंगे। तो चंद्रगति जो पिताजी थे, उन्होंने जब बेटे को देखा, ये क्या दुर्दशा बना ली, तो बोले ऐसा ऐसा है, यदि शादी करूंगा उस लड़की से करूंगा मैं, वो मेरी होनी चाहिए। तो ये कौन है, क्या है, ये कोई पता थोड़ी है इसका। अब उसने खुजवाया पूरे वहां पर कि ये चित्र किसने डाला, तो नारद जी ने बता दिया कि ये चित्र सीता का है, जो जनक की बेटी है और मिथिलापुर में रहती है। राजा ये चंद्रगति ने सोचा कि अब उसको कैसे, जनक को कैसे बुलवाएं, और यहाँ तो आ नहीं पाएगा, बुलवाएंगे तो भी। उसने तुरंत एक घोड़ा जो है वो छोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा, बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा, राजा जनक के महल के बाहर छोड़ा। लोगों ने देखा, क्या बात है, आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा अपन ने, ये कैसा घोड़ा है, बहुत ही जोरदार घोड़ा है, तो इस पे सवारी करे। लेकिन राजा की बिना अनुमति थोड़ी, राजा ने देखा तो राजा भी फिदा। अब वो विद्याधर था और उसने घोड़े का रूप बनाया था। बस राजा जनक जैसे ही उस घोड़े पे बैठा, घोड़ा हवा से बात करने लगा, आसमान में उड़ गया और सीधे रत्नपुर चंद्रगति के चरणों में ले जाके जनक को छोड़ दिया। ये हैं जनक राजा। अब आप इनसे बात कर लीजिए, क्या बात होती है, क्या संवाद होता है, ये आगे करेंगे। अभी इतना ही, क्योंकि कहानी तो लंबी चौड़ी है, धीरे धीरे चलेगी। आपको आनंद तो आ रहा है ना? हाँ, आएगा। ये तो राम की कथा है, बस इस राम कथा को अपन धीरे धीरे आगे चलाते चले जाएंगे, और उसी के माध्यम से अपन को बहुत सारी शिक्षाएं, जैसे बीच बीच में आज मैंने आप लोगों को बताया कि अपने आप को, कल बताया था को एजुकेशन का क्या दुष्प्रभाव होता है, किस प्रकार से भामंडल बना। ये को एजुकेशन में प्यार हो गया था, इसीलिए तो वो भामंडल जाके बना, और उस राक्षस ने, उसने आपके भवनवासी देव ने बदला लिया, ठीक है ना, वो उस पर फिदा हो गया। और अभी भी यही है, क्योंकि किसी ने सत्य कहा है, झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। जड़ जोरू और जमीन, यही झगड़े की जड़ है, इनसे बचना है, तभी हम अपने आप को राम की ओर लेके आ पाएंगे, अन्यथा रावण की ओर ले जाएंगे। रावण नहीं, राम बने, इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की को रिपीट ऐसा करना है, खुद बोलना है, प्रश्न फिर उत्तर, और ऐसे समझना है कि इतना बड़ा पूरा क्लासरूम बैठा है, उसमें मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, और अपनी वाइज में उसको समझाते हुए आप उसको पूरा रिकॉर्ड करना। और जब आपका मन ऊब जाए तो अपनी खुद की वाणी को कान में फंसाना और सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी खुद की आवाज़, यहाँ वहाँ की चीज़ मत सुनना, मूवीज़ या गाने मत सुनना, उसको नहीं देखना, आपको क्या सुनना है वो सुनना है। तो आपको आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और आप कुछ अलग से भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, आप बताओ, जब पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, तो एक छोटी सी गोली हम लेते हैं, पेन किलर, वो पूरे शरीर को दर्द खत्म कर देती है ना, कर देती है ना। ऐसे ही हम 4 घंटे मेहनत किए, लेकिन 15 मिनट हम आधा घंटा मूवीज़ देख ली, क्रिकेट देख लिया, दूसरी चीज़ देख ली, और 4 घंटे की छोटा सा तो 10 मिनट तो देखे,
लेकिन 10-15 मिनट में वो 6 घंटे की पूरी मेहनत हमारी धुल जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर ही हमें बढ़ते चले जाना है। दूसरी चीज़ों पर अगर भटकना नहीं है तो वो जो आपका कान में आपने फंसाया है उससे आप अपने टाइम को पास कर सकते हो, उससे आप दूसरी तरफ आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और लगता है हम कहीं भीड़ भाड़ में भी हैं तब भी आप उसको सुन सकते हो, कहीं 100 लोगों के बीच में तब भी आप उसको सुन सकते हो और पूरा सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत कठिन है लेकिन वो कठिन सब्जेक्ट भी सरल बन जाएगा। वो जो ड्राइंग्स बनाई है हमने, वो ड्राइंग्स हंसी खेल में हम देख लेंगे और हमें पूरे दिमाग में उतर जाएगी। वो जो वाइज जो हमने करी है रिकॉर्ड, वो भी हम हंसी खेल में चलते चले आएंगे। और वो जो छोटी डायरी है, उस छोटी डायरी के माध्यम से भी हम सुबह से लेकर शाम तक अगर लक्ष्य करेंगे कि सब्जेक्ट को रिवाइज करना तो हो जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो 2 महीने पहले हमने, अब लगातार तो सब सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं, अब 2 महीने हमने बाद उस सब्जेक्ट के लिए हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो वो सबसे अच्छा है। हम तो 7 दिन में अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। जब रिवाइज कर लेंगे वो पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास जाग जाएगा। यह आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का ये बहुत सरल और सहज तरीका है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज बहुत ज़्यादा हर छात्र उससे पीड़ित है और उसके कारण वो अस्वस्थ भी हो रहा है। आपको हम बताएं, आपके पढ़ने का जो समय है और याद करने का जो समय है उसको डिवाइडेशन करो। याद करने का समय होता है प्रातः काल। कौन सा होता है, आप खुद, क्योंकि एक अभी हाल रिपोर्ट आई अमेरिका से एक रिपोर्ट आई, एक मशीन बनी है, उस मशीन में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का हॉर्स पावर चेक किया गया उससे, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो चेक किया वो रिसर्च वर्क है, आप चाहेंगे तो रिसर्च भिजवा दूंगा, अमेरिका से आया वो पूरा रिसर्च वर्क। हॉर्स पावर चेक करा जाता है तो बोले जितने सुबह हॉर्स पावर रहता है वैसे 800 रहता है, तो धीरे 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 करके रात तक आते आते हॉर्स पावर जो है बोले 60-70 तक रह जाता है और किसी किसी का तो 0 पे पहुंच जाता है। अब वो जो हॉर्स पावर है सुबह कितना है और रात को कितना है, और आप लोग देर रात पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सबसे अच्छा सरस्वती की स्तुति का समय है, सरस्वती को याद करने का समय वो सुबह का है। प्रातः काल आप याद करोगे तो दिन की 4 घंटे की मेहनत और सुबह की 1 घंटे की, वो 4 घंटा और 1 घंटा भारी पड़ जाएगा आपके लिए, मान के 4 घंटे के ऊपर वो 1 घंटे में आप याद कर लो। आप खुद देखना, आप शाम को पढ़ रहे हो तो इतनी जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन आप सुबह पढ़ोगे तो याद भी रहेगा और आगे तक भी आपके दिमाग में बैठेगा। तो अपना जीवन की ये चर्या बना लेना, हमें रात को नहीं पढ़ना है, हमें सुबह उठ के पढ़ना है। जितने पाप होते हैं वो रात में होते हैं, जितने पाप होते हैं वो रात में होते हैं, और आप उस रात के राक्षस काल में पढ़ रहे हो। सरस्वती का काल प्रातः काल माना गया है, इसलिए याद करने का, पढ़ने का अपने जीवन में अभी से आगे आप आगे बढ़ोगे। आगे जब जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा सब लोग रात में पढ़ते हैं, हम भी रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ें और 9-10-11 बजे तक उठें। वो अपनी पूरी दिनचर्या आप खराब कर लोगे, अपने जीवन को आप समाप्त कर लोगे। आने वाले समय में अनेक प्रकार की बीमारियां, आज बच्चे डिप्रेशन में इसीलिए जा रहे हैं, आज बच्चे डिप्रेशन में इसीलिए जा रहे हैं। कारण क्या है उसका कारण यही है कि वो पढ़ाई करने का जो समय है उस समय नहीं पढ़कर रात में वो पढ़ रहे हैं, और रात में पढ़ने के कारण वो अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर रहे हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, हमें कब पढ़ना है, सुबह उठ के ही हम याद करें, याद करने का काम सुबह करें, लिखने का काम दिन में कर सकते हैं और रात में 8-9 बजे तक भी हम लिखने का काम कर सकते हैं और ये नोट्स वगैरह और जो आपको रिकॉर्डिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन याद करने का काम सुबह करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा एक तरीका और दे देता हूँ, अगर मन आपका थके, जब भी आपका मन थके कि भैया मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ, ऐसा लग रहा है, तो ध्यान रखना आपको सबसे अच्छा तरीका ये आंखें बंद करना। और आंखें बंद करने के बाद ये मैंने अनुभव किया है कि घंटों अगर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन 1 या 2 या 3 मिनट के उस ध्यान के माध्यम से हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। आंखें बंद करें और बस कुछ नहीं करना है हमें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको देखना। और देखने के बाद श्वास आती हुई जाती हुई श्वास को देखने के बाद प्रत्येक जितने शरीर के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक श्वास को पहुँचाना। पहले घुटने पे, पैर पर, हाथ पर, हथेली पर, हार्ट पर, पेट पर, मुंह पर, आप ये 2-3-4 मिनट की प्रक्रिया करना। पुनः ऐसा लगेगा आप फ्रेश हो गए हो, आपकी पूरी थकान
पूरी समाप्त हो जाएगी, एक नई एनर्जी आपको मिलेगी और आप नई एनर्जी के साथ फिर कार्य करोगे तो निश्चित तौर से और अच्छे से आप कार्य कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना। अब आपको मैंने दूसरा तरीका याद करने के लिए कब बताया? सुबह। और अपने आप जब थक जाते हो तो थकने के बाद कौन सा तरीका बताया? श्वासोश्वास को देखना है, देखने के बाद प्रत्येक ऑर्गन्स जो शरीर के अवयव हैं उन पर उनको ले जाना है। आप ले जाओगे तो बहुत अच्छे से उस थकान को दूर कर लोगे, जितनी थकान है वो दूर होती चली जाएगी। और नोट्स बनाने का ये तरीका ध्यान रखना, बड़ी डायरी और उसमें डायग्राम्स, छोटी डायरी जो हर दिन की रहेगी, और साथ में जो आपको रिकॉर्ड करना है उस रिकॉर्ड के माध्यम से भी, मतलब जो मोबाइल पे आपको रिकॉर्ड करना है उससे भी आपको समय समय पर उसको सुनते चले जाना है। और एक विशेष और आपको बात बता देता हूँ कि अपने जीवन में आप जितना ज़्यादा ध्यान की ओर आकर्षित होंगे, ध्यान से तात्पर्य 5 बातें हमेशा हर जगह हर स्थान पर देता हूँ, उसको देखना। 5 बातें ये हैं कि सबसे पहले तो रोज़ प्रातःकाल सुबह उठने के बाद वो जो मैंने आपको ओंकार ध्वनि बताई है ना, उस ओंकार ध्वनि को करना। और ओंकार ध्वनि को करने के बाद जब ओंकार ध्वनि आप करो उसके बाद आपको क्या सोचना है? मेडिटेशन ये करना है, मेरे माध्यम से सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका क्या हो? अच्छा हो, सबका भला हो, किसी को दुख ना दूं, किसी को कष्ट ना दूं, किसी की बुराई ना करूं। ये 2-5 मिनट का मेडिटेशन रोज़ सुबह करना है आपको। कब करना है? रोज़ सुबह उठने के बाद। ये आपको प्रतिदिन हमेशा करना है। और जब आपको समय मिले तो ये 4 मंत्र अपने जीवन में रख लेना। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। चारों को रिपीट करेंगे। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ। इनको भी आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और तीसरी, जो भी आप भोजन करें तो भोजन करने के समय नकारात्मक ऊर्जा से नहीं करें, मोबाइल टीवी के साथ भोजन नहीं करें। ध्यान रखना, उससे हमारी वर्गणाएँ खराब होती है, उसके साथ भोजन नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन करें और मोबाइल और टीवी देखकर भोजन नहीं करना है। और रात्रि में जब हम सोएं तो प्रतिदिन अपनी जीवनचर्या को देखें, हमने क्या गलत किया है। अगर कुछ गलत किया है तो उस गलती का अनुभव करें और उसको विचार करें कि अब ऐसी गलती मुझे नहीं करना है, किसी भी प्रकार से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। क्योंकि हम गलतियों को जब तक देखते नहीं हैं तब तक हम सुधरते नहीं हैं। अगर रोज़ हम अपने आप को देखते चलेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो गलतियां हैं वो सुधरती चली जाएगी। और 5वां जो है वो तो आपके लिए है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। हमारा आने वाला जो भी धन है, जो भी सामग्री है, शुद्ध हो, सात्विक हो, किसी प्रकार से किसी को परेशान करके ना हो। क्योंकि किसी को तड़पा कर कुछ हमने प्राप्त किया है तो ध्यान रखना हम भी उससे दुखित ही होंगे, कष्ट में ही आएंगे। तो जो हमारे पास आए वो किसी को परेशान करके हमें किसी से लेना नहीं है। ये 5 बातें अपने जीवन में आप हमेशा ध्यान रखना। इसको आप ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा हो सकता है। अंतिम और आखिरी बात कर मैं आपको सब जगह देता हूँ। अभी पारोला वाले आए हैं, उनको भी बोला, वो भी लेके आए थे। तो आप लोगों को अंतिम बात बताकर अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे से इस नियम को सुनना कि जब तक हम विनय नहीं करेंगे तब तक हमारा बुद्धि नहीं बढ़ेगी, जब तक हम विनय नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर भी अच्छाई नहीं आएगी। तो क्या करना है? आपके जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों की आपको कम से कम 4 अच्छाइयाँ निकालना है। क्या निकालना है? ठाकुर सर प्रिंसिपल, उनको आपको ले जाके देना। जो आपके क्लास के शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनकी 4 अच्छाइयाँ। देखो वो पारला की जो महिला मंडल है ना, हमने उनसे अंतिम दिन बोला था, वो आज सब पेपर लेके आई हैं कुछ महिलाएं। बोले महाराज जी हमने अपने परिवार की 4 उनकी अब आपका परिवार, ये परिवार के तो निकालना ही है, आपने गुरुओं के निकालना है, आपको शिक्षकों की निकालना है। 4 अच्छाइयाँ निकालना है सब बच्चों को। और अच्छाई किसको देना है? जो आपके प्रधान अध्यापक है उनको आपको देना है। और साथ साथ में अगर माता पिता के, बड़े भैया की, और जो घर में सभी लोग हैं, छोटे बड़े, सबकी 4 अच्छाइयाँ निकालोगे। और ज़्यादा निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम अच्छाई नहीं निकालेंगे तब तक उनकी विनय हो नहीं पाएगी। और विनय करेंगे तभी हमारी बुद्धि बढ़ेगी। अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, अपने को अच्छा बनना है तो क्या करना है? अच्छाइयों को निकालना है। तो 4 अच्छाइयाँ सभी को निकालना है और प्रधान अध्यापक को देना है। और घर वालों के निकाल सको तो और अच्छी बात है। निकालोगे आप लोग अच्छाइयाँ? पक्का? पक्का? बहुत अच्छा। अगर निकालोगे तो हमारा डबल आशीर्वाद, निकालोगे तो हमारा डबल आशीर्वाद रहेगा आपके लिए, आपके जीवन में।
आपके जीवन में उत्कृष्टता आती चली जाएगी, आपका जीवन अच्छा बनता चला, आपका सबका जीवन अच्छा उत्कृष्ट बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य पूर्ण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।